हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे कपड़े पे, यानी डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके बताएंगे। आज बिल्कुल फर्मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये किसी के फरमाइश से मैं कटिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया है कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग बताओ, क्योंकि फर्मा जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, तो जल्दी वाला कटिंग चाहिए। तो जो भी काम में थोड़े कच्चे हैं उनको पैटर्न ही कटिंग करना चाहिए पहले, बाद में कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग सीखना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है तो मैं कटिंग बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से फॉलो करके कटिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, फैब्रिक ले लेंगे। फैब्रिक आपके पास कोई भी हो, लाइनिंग पे कटिंग करना है तो लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, अगर फ्रंट ओपन करना है तो। अगर बैक ओपन रखना है तो आपको इस तरह से सिंगल ही बिछाना है, यानी सिंगल नहीं बिछाओगे तो भी इस तरह से सामने ओपन करके डबल भी कर सकते हो। अगर इस तरह से फ्रंट ओपन नहीं रखना है तो आपको इस तरह से फोल्ड करके मार्किंग करना है। तो कपड़ा फोल्ड करके मैंने इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, ये हमारे लेंथ का निशान है। तो पहले मैंने लेंथ का निशान लगाया, अब यहाँ से लेंथ नापेंगे और उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने लगाया, देखिए कहाँ लगाया मैंने। जो भी लेंथ है यानी 15 इंच है तो 15 इंच पे निशान लगाना है, कुछ भी यहाँ पे बढ़ा कर नहीं लगाना है। मार्किंग वैसे ही होगा जैसे मैं कर रहा हूँ, उस तरह से सेम टू सेम फॉलो करते हुए कटिंग कर सकते हो। अभी मैंने शोल्डर का निशान लगाया, शोल्डर का निशान लगाया, लेकिन पहले हम लाइन कर लेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और 1 इंच शोल्डर को डाउन किया लाइन के नीचे, जैसे हम फर्मे में करते हैं उसी तरह से करना है। उसके बाद नेक का ब्रॉडिंग का निशान लगा के इस तरह से शोल्डर को स्लोप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डार्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो डार्ट पॉइंट जितना भी है उतने पे ही लगाना है, तो जो मेजरमेंट है उसी के हिसाब से लगाते हुए जाना है। अभी देखिए, डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, जितना होता है उतना पे निशान लगा लेना है। तो देखिए उतने पे मैंने लगाया है। उसके बाद वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस, यानी 3-4 इंच माइनस करके यहाँ भी निशान लगा लेना है जैसे मैंने लगाया है। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। तो आपका डीप नेक है या कौन सा नेक है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो देखिए हमारा डीप नेक है तो 1.5 इंच मैंने माइनस किया, जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से, और एक सीधा लाइन लगा लिया। और 4 इंच नीचे आके हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहीं से प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो जैसे फरवा में करते हैं उसी तरह से करना है, लेकिन आप देखते जाओ कि किस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे 1/4 इंच के करीब निकाल देना है नीचे की तरफ, और डार्ट पॉइंट का मैं निशान ज़रा बड़ा कर लिया ताकि क्लियर दिखाई दे। उसके बाद नेक का डीप नापना है, जितना भी डीप नेक है उतने पे निशान लगा लेना है। शोल्डर का ब्रॉडिंग जो भी रखना है आप रख सकते हो, तो 2.5 इंच के करीब मैंने रखा है। उसके बाद जो भी नेक चाहिए आप शेप लगा सकते हो। तो इस तरह से जो नेक चाहिए उस तरह करना है। और शोल्डर ज़्यादा क्रॉस दिख रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको मार्जिन छोड़ते हुए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से कटिंग करना है, मार्किंग पे नहीं करना है। जो पकड़ के स्टिच करते हैं उतना छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो इस तरह से फ्रंट का कटिंग मैंने कर लिया पहले। अभी साइड पैनल का कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो साइड पैनल का किस तरह कटिंग होता है, यानी जब भी हम कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करते हैं तो किस तरह करना है वो देख लो अच्छी तरह से। तो इस तरह से देखिए मैंने बिछाया है, इसको डबल करके भी बिछा सकते हो, मैंने सिंगल ही बिछाया है। तो आपको अगर आपको चाहिए तो डबल फोल्ड कर लेना, और उसके बाद जैसे मैं रख रहा हूँ इस तरह से रखना। तो देखिए मार्जिन के साथ रखना है, यानी कि देखिए मैंने कहाँ रखा है, डार्ट पॉइंट वाले निशान पे आप ध्यान दो मैं कहाँ रखा हूँ। इस तरह से वहाँ पे रखना है, यानी वहाँ मार्जिन दोनों पार्ट में होना चाहिए, ताकि हम पकड़ के स्टिच करेंगे तो वहाँ पे कम नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए वहाँ पे मैंने बराबर पे रखा है। और इस तरह से मैंने रख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो जो आर्मोल का लेंथ हम 7 पे निकालते हैं उतने पे लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उतने पे निशान लगाना है। 1/2 इंच जो हम बढ़ाते हैं 1/2 इंच बढ़ा के वैसे निशान लगाना है, बिल्कुल उसी तरह से करना है। और डार्ट यहाँ पे 1 इंच का निकालना है। तो कहाँ से निकाला हूँ, देखिए मैंने जो निशान लगाया वहाँ से निकाला हूँ, कपड़े के हिसाब से नहीं। जो कपड़े का कटिंग है उसको मत देखो, जो मैंने निशान लगाया वो निशान को फॉलो करो। उसके बाद इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अभी देखिए ये शेप मैं कैसे लगा रहा हूँ, बराबर देखो मैं कहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। डार्ट पॉइंट पे ध्यान दो कि किस तरह से मैंने लगाया है, क्योंकि हम जब जॉइंट करेंगे तो उतना आना चाहिए। और इस मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे 4 इंच का डार्ट आएगा, तो 4 इंच का मैंने डार्ट का निशान लगाया, और डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है।
तो देखिए किस तरह मैं बराबर कर रहा हूँ, इस तरह से बराबर कर लेना है। अब ये देखिए कहाँ पे गया है, वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। और ये निशान कितना ऊपर गया वेस्ट की लाइन से, ये लाइन लगाने के बाद पता चलेगा। तो देखिए मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, इससे हमको आइडिया लग जाएगा कि कितना ऊपर गया है। तो जितना ये निशान ऊपर गया है वो, और 1.5 इंच और प्लस, यानी 2.25 इंच ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। 2 इंच भी चल जाएगा, 2.25 या 2 आप लगा लेना, इस साइज़ के हिसाब से उतना ही आ रहा है। अब उसके बाद हम ये जितना वेस्ट का सेंटर है वो और डार्ट का हिस्सा माइनस करके जो वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा देंगे। तो जहाँ निशान ये आता है वहीं लगा देंगे। उसके बाद ये वेस्ट का लाइन बंद कर देंगे। उसके बाद साइड सिम को भी बंद कर देंगे। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह करना है। अभी साइड मार्जिन का भी निशान यहाँ लगा लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह लगाया, उस तरह लगा लेना है। तो जितना फुटपट्टी की चौड़ाई होती है उतना लगा लेना है आपको। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन प्रिंसेस कट का शेप पहले मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। अगर डायरेक्ट कटिंग पे करते हो तो ये 3 से 4 मिनट में ब्लाउज़ कट जाता है। मैं तो 3 मिनट के अंदर कटिंग करता हूँ। अगर आप कर सकते हो तो इस तरह से कर लेना, ऐसा कुछ टाइम नहीं लगता है। आपको ऐसा लगता है कि फर्मा कटिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा, जैसा वो हम फर्मा कटिंग करते हैं सेम टू सेम वही कटिंग आएगा। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। देखिए किस तरह मैंने किया है, यानी मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कपड़े पे निशान मैं लगाया हूँ। मगर मैं अपने लिए कटिंग करता हूँ तो इतने सारे निशान नहीं लगाता हूँ और सेल्फ चौक का इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये कम दिखाई दे। इसलिए जो है आपको दिखाने के लिए थोड़ा मैंने डार्क लगाया है। आप लोग को ज़्यादा चौक का इस्तेमाल नहीं करना है जो डार्क डार्क दिखाई दे। बहुत सारे निशान आपको नहीं दिखते होंगे इसमें, सिर्फ मैं जो भी साइड साइड का लगाया वही दिखता होगा। सेंटर में जो बहुत लोग लाइन लगाते हैं, 5-6 लाइनें लगाते हैं, मेरे कटिंग में वो सब लाइनें नहीं होती है। तो आप देखो ध्यान से कैसे मैंने किया है। अभी मैंने साइड पैनल को किस तरह से मैंने रखा है, सेंटर वाले पैनल पे आप देख लो, यानी मार्जिन के साथ रखा है, चढ़ा के रखा है। स्टिच करने के बाद सेम ऐसे ही आएगा, उतना मैंने चढ़ा दिया है। स्टिच का मार्जिन जो होता है मैंने चढ़ाया है। उसके बाद इस तरह से आर्मोल चेक किया मैंने, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा था तो हल्का नीचे इस तरह से कटिंग कर देना है। नहीं भी करोगे तो बाद में कटिंग कर सकते हो जब स्लीव वगैरह बनाओगे चढ़ाने के टाइम पे। और उसके बाद यहाँ पे ताल वगैरह है वो सही कर लेना है, यानी क्रॉस फ्रंट पे जो भी है शेप अगर बराबर नहीं है तो उसको सही कर लेना है। उसके बाद नेक वगैरह का जो भी आपका डिज़ाइन है वो कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारे ये कटिंग हो गया। तो इस तरह से कटिंग होता है। डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो फर्मा करो, फर्मे से ज़्यादा आसान ये होता है। लेकिन मैं फर्मा इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से अच्छी कटिंग आए और सही तरीके से समझ के कटिंग कर पाओ। फर्मा कटिंग अगर करना आप जानते हो या जान जाओगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कभी अटक गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बहुत लोग का महंगा महंगा फैब्रिक होता है तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। भले लाइनिंग कटिंग करते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन पहले फर्मा कटिंग करोगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसीलिए आपको पहले फर्मा सीखना चाहिए, करना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट कपड़े पे भी सीख लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट कपड़े पे नहीं किया जा सकता है। अभी बैक की कटिंग करेंगे तो देखिए मैं किस तरह से रख रहा हूँ, इस तरह से आपको रखना है। यानी जो हमने फ्रंट की कटिंग की थी उसी तरह से इसको रखना है। तो देखिए डार्ट पॉइंट पे मैंने कैसे रखा है, और जितना डार्ट यानी आर्मोल का है उसको सही सेट कर लेना है पहले। तो देखिए कितना है, 1 इंच का डार्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरह से बैक के लिए आपको कटिंग करने के लिए फ्रंट को इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। इस तरह से मैंने कर लिया, ये बराबर हो गया। अब इसकी डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कटिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ। मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्किंग कर लेना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। मैं ये सारे जो मार्किंग आप देख रहे हो एक भी नहीं लगाता हूँ, ये डायरेक्ट मैं इसी तरह से कपड़े रख रख के कटिंग कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने इस तरह से अपर चेस्ट का निशान लगाया, जो मैंने 1/2 इंच बढ़ाया था उस पर निशान नहीं लगाया, जो पहले मैंने निशान लगाया था 4 से डिवाइड करके उस पर निशान लगाया, और उसके बाद वहीं से हमने साइड का लेंथ निकाल लिया। अभी मैंने पूरा निशान लगाया नीचे तक, जो भी कटिंग मार्जिन के साथ है वहाँ निशान मैंने बैक के लिए लगा लिया। अभी शोल्डर का ब्रॉडिंग वगैरह सेम लगाएंगे, जो भी हमारे फ्रंट का है वही हमारे बैक के लिए होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। तो इस तरह से निशान हो गया। अब हटा देंगे इसको। हटाने के बाद में मैंने थोड़ा कटिंग कर लिया था, लेकिन अभी मार्किंग करके मैं बताता हूँ। अभी अपर चेस्ट नापेंगे, उसके पहले यहाँ पे निशान सही कर लेना है, क्योंकि मैंने निशान नहीं लगाया। ऐसे ही मैंने फ्रंट को रख के और बैक के लिए निशान लगा दिया था, लेकिन इसी तरह से मैं रख के कर लेता हूँ, निशान नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़रूरत नहीं पड़ता लगाना, क्योंकि मेरे सामने होता है, पता होता है कि यहाँ पे कितना मार्जिन है, कितना रखना है, तो इसलिए मैं नहीं लगाता हूँ। अभी अपर चेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है वो 4 से डिवाइड करने के बाद जितना है उतने पे निशान लगाना है। अगर नेक डीप कर रहे हो तो यहाँ
यहाँ पे थोड़ा माइनस कर लेना है, कम से कम 1/4 इंच तो कर ही लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है कम। और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच डाट के लिए बढ़ा के निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने लगाया है, उसी तरह से लगा लेना है। अब ये अपर चेस्ट वाले निशान को और उसको मिला के इस तरह से साइड बंद कर देंगे। तो इस तरह से बंद कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। और लेंथ का निशान मैंने 2 लगाया है, क्योंकि डाट भी यहाँ लगाना ज़रूरी है। तो डाट यहाँ पे काटना नहीं है, क्योंकि फर्मे में हम कटिंग करते हैं, इसमें कटिंग बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आर्मोल का शेप मैंने इस तरह से सही कर लिया, उसके बाद उसी पे कटिंग कर देंगे। और देखिए मैंने इसमें भी मार्जिंग रखा है, उस तरह से मार्जिंग बढ़ा के साइड में इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने किस तरह कटिंग किया है, उस तरह से आपको फॉलो करते हुए कटिंग करना है। तो कहाँ मैंने मार्जिंग रखा है, कहाँ नहीं रखा है, आपको पता चल रहा होगा कि कहीं आपको दिखता होगा मार्जिंग पे ही कटिंग है, कहीं अलग है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए नेक का निशान लगा रहा हूँ, तो यहाँ भी ज़रूरत नहीं है मार्जिंग रखने का। अगर आपने बराबर पे लगाया तो बराबर पे कर लो। आप जैसे मार्किंग करते हो उसी हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है। पिछला वीडियो में जो मैंने बनाया था 2 दिन पहले, जो मैंने अपलोड किया था, बैक नेक क्लोज था, उसमें किसी ने मुझे कमेंट किया है कि उसमें डीप नेक बताओ। तो मैं उसी फॉर्मे पे डीप नेक कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, वो भी एक नॉलेज है, आप ले लीजिएगा। आप लोग को अगर ऐसा चाहिए कि आपने कटिंग किया है क्लोज नेक का, आपको किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है डीप नेक में, तो मैं बताने वाला हूँ। तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। तो इसके बाद मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ, तो एंड तक पूरा वीडियो देखिए, वो भी आप जानकारी ले लीजिए। अभी देखिए डाट को मैंने किस तरह से फोल्ड करके कटिंग किया, लेकिन आप सीधा भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फार्मा कटिंग करने से ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इस तरह से आपको नहीं जमेगा, तो इस तरह से थोड़ा वहाँ पॉइंट निकाल के कटिंग कर सकते हो जहाँ आप डाट लगा रहे हो, लेकिन मार्किंग पे ही करना है। मैंने मार्किंग पे ही किया है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मार्किंग करके मैं दिखा देता हूँ कि डाट कैसे लगाना है। तो यहीं पे लगाना है, थोड़ा जहाँ पे डाट लगाना है थोड़ा नीचे की तरफ झुका के कर लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डाट लगाने के बाद या तो कटिंग कर लो, यानी सीधा करके वेस्ट की लाइन को, तो भी चलेगा। तो जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा कटिंग हो गया। अभी मैं स्लीव्स की भी कटिंग इसमें बता देता हूँ आपको, क्योंकि स्लीव्स की कटिंग इसलिए बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट कपड़े पे मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए बता रहा हूँ, भले कि सामने वाले ने बोला नहीं है मुझे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट स्लीव भी तो कटिंग करना होता है। तो इसके लिए वो भी आप देख लो कैसे करना है। तो जो भी मेजरमेंट होगा उसके हिसाब से पहले लेंथ का निशान लगा लेना है। और उसके बाद जो भी बॉटम आपने नापा होगा, बॉटम यानी बॉडी से, वो निशान लगा लेना है। आपको फोल्ड करना है तो चौड़ा निशान लगा लो। अगर आपको बिल्कुल फोल्ड नहीं करना है, पलटी करना है, तो आप एक दाब का जो भी एक बूट का मार्जिन होता है वो ले सकते हो। और यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका आर्मोल है इस तरह से नाप के निशान लगाना है। और बाइसेप वगैरह चेक कर लेना है। बाइसेप वगैरह अगर 13.5 है आपका, तो ये बिल्कुल कटिंग परफेक्ट है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो कर लेना, ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। तो बाइसेप चेक कर लेना। मेजरमेंट आपने नहीं दिया है मुझे तो लगता है शोल्डर भी आपने नहीं दिया था, मैंने अपने मर्ज़ी से लगाया है। तो जो भी होगा आप चेक करके उसके हिसाब से आप कटिंग करना। मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि इस तरह से किया जाता है, मैं तरीके बता रहा हूँ। मेजरमेंट को फॉलो करते हुए आप कर सकते हो, परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा। अगर इसी मेजरमेंट का आपका ब्लाउज है, जो मैंने डाट 4 इंच का निकाला है, इसी तरह से निकालोगे तो परफेक्ट आएगा। अभी डमी पे भी आपको लगा के मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि डमी में तो मेरे पास वो साइज़ का कफ्स नहीं है, फिर भी मैं लगा के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का होता है। तो देखिए मैंने इस तरह स्लीव्स की कटिंग कर लिया। और अभी इसका ताल वगैरह जो फ्रंट में होता है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं कहाँ से कटिंग कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ। आप मेरे बोलने से ज़्यादा मेरे कटिंग पे, मेरे हाथों पे ध्यान दो, तो अच्छी तरह से समझ पाओगे। और देख के ज़्यादा समझ में आता है, सुनने से इतना नहीं आता है जितना देखने से होता है। तो आप देख रहे हो तो गौर से करो और उस तरह से कर लो। अभी देखिए यहाँ पे जो भी मार्जिन वगैरह था मैंने काट के निकाल दिया, क्योंकि पलटी करके बनाना है तो इस तरह कर सकते हो। ये कंप्लीट हो गया मेरा कटिंग। अभी मैं कल जो वीडियो बनाया था, यानी कि इसके पहले वाला वीडियो, तो किसी ने बोला है कि मुझे उसको डीप नेक में चाहिए, तो मुझे अलग से वीडियो नहीं बनाना है उसके लिए, क्योंकि मैं एक साइज़ में बार बार, एक डिज़ाइन में बार बार वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो मैं इतने सारी जानकारियाँ दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। वो कमेंट कर देते हैं कि ये कैसे होगा। वो सारे वीडियो अपलोड हैं, जो भी आप देखोगे, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। कोई भी जानकारी आप चाहो तो सब मिल जाएगा, लेकिन वो वीडियो आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा डीप नेक किस तरह कटिंग होता है, कौन से साइज में किस तरह होता है, कितना डाट निकाला जाता है, कितना आर्मोल उतारा जाता है,
कितना नेक का डीप हो, कितना कम से कम शोल्डर माइनस करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, सारे तरीके मैंने बताए हैं। फिर भी आप लोग कमेंट कर करके पूछते हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, मेरा काम है बताना। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको वीडियो पीछे जाके नहीं सर्च मार के देखना है, तो कोई बात नहीं। देखिए मैं इस तरह से नाप रहा हूँ, यानी कि जिस तरह से पेपर मैंने रखा था, कटिंग किया था, उसी तरह से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ क्या चेंजिंग के साथ होगा। तो इसमें शोल्डर 1.5 इंच माइनस होगा, तो कल मैंने इसमें 1/2 इंच माइनस इस फॉर्म में मैं कर दिया था। अभी मैंने 1 इंच और माइनस का निशान लगाया, लेकिन इस तरह से नहीं समझ में आएगा। अभी मैं उसको क्या करता हूँ कि कोई पेपर पे चिपका के फिर मैं करके दिखाता हूँ, ताकि सही से समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह से आप लोग के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच का डाट निकालना है, और डाट लगाएंगे तो इस तरह से ऊपर ये डाट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस पर चिपका देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह से चेंजिंग हो जाता है। जब डीप नेक में जाते हैं तो डाट भी ऊपर हो जाता है, आर्मोल भी थोड़ा ऊपर हो जाता है। आर्मोल इसलिए ऊपर होता है क्योंकि हमारा जब शोल्डर माइनस होता है तो ऑटोमेटिक वो जो हमारा साइड का लेंथ होता है वो आर्मोल का छोटा हो जाता है और साइड थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो इसलिए जो है इस तरह का फ़र्क आ जाता है। तो देखिए किस तरह का फ़र्क आ रहा है। तो शोल्डर समझो ये आधा इंच कल बराबर पे मैंने लगा दिया, और उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच में माइनस करके अभी दिखाऊंगा। आर्मोल यहाँ पे चेक करना है तो 7 इंच पे मैं उतारता हूँ, 7 इंच पे ही उतारना है। तो इस तरह से, और अपर चेस्ट जो भी है उस पे निशान रहेगा, यानी कि जो कल मैंने लगाया था वही रहेगा। ये अपर चेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद शोल्डर माइनस यहाँ पे 1.5 इंच करना है फ्रंट के लिए, अगर डीप नेक कर रहे हो तो। और उसके बाद में इस तरह से 4 इंच नीचे एक निशान लगाना है। तो देखिए अभी निशान ये कहाँ चला गया। उसके बाद यहाँ 1 इंच का डाट लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ हो गया, यानी इस तरह से चेंज हो जाता है, यानी डाट वगैरह भी अलग हो जाता है। अभी आर्मोल यहाँ चेक कर लेंगे। तो देखिए आर्मोल का मैं निशान लगाया हूँ 7 इंच पे, वहाँ से नापेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए निशान चेंज हुआ है, तो यहाँ लाना है। उसके बाद यहाँ से करके इस तरह नाप लेना है। तो जो भी आपका आर्मोल है ये परफेक्ट आ गया है। तो उसी हिसाब से जहाँ ये देखिए आर्मोल थोड़ा ऊपर हो गया है, यानी कि साइड में थोड़ा ऊपर चला गया है, हल्का सा ऊपर गया है, लेकिन इस तरह जाता है तो इस तरह से ऊपर जाएगा। उसके बाद प्रिंसेस कट का शेप इस तरह से चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद में ये कटिंग होगा। तो ये कटिंग में ये सब चेंजिंग आता है, डीप नेक में और इसमें। और जब बैक की कटिंग करेंगे उसमें भी मैं चेंजिंग बताने वाला हूँ, किस तरह से बैक चेंज होता है। तो इस तरह से कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या चेंजिंग हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, आर्मोल थोड़ा ऊपर गया है, हल्का सा रेड पार्ट आपको दिखाई देता होगा, इसलिए मैंने रेड लगाया है। और उसके बाद ये भी हम कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ, यानी कि डाट का। तो डाट की कटिंग मैं एक तरफ से पहले कटिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद क्लोज करेंगे डाट को। तो देखिए डाट को इस तरह से क्लोज करना है, उसके बाद में शेप बराबर कर लेना है। यानी कि जब भी आप कटिंग करते हो तो इसी तरह से होता है। कितने सारे मैंने डीप नेक में बताए हैं, बहुत सारे बताए हैं। आप लोग देखते नहीं हो वीडियो और कमेंट करते हो कि ये बताइए वो बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ की जानकारी मैंने दे के रखा है। ढूंढ ढूंढ के आप लोग इस तरह से आप ढूंढोगे कि आपको क्या चाहिए तो उसमें मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक का लिंक भी मैं ढूंढ के नहीं दे पाता हूँ, बिजी रहता हूँ मैं। तो इसलिए बहुत लोग लिंक वगैरह मांगते हैं, तो कभी कभी टाइम होता है तो मैं दे देता हूँ ढूंढ के। लेकिन आप लोग को ये जो भी कटिंग आप मुझसे अभी फरमाइशें कर रहे हो सब मैं कर चुका हूँ। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह का चेंजिंग आया है, देख लो अच्छी तरह से। तो देखिए पहले कहाँ था, अभी कहाँ चला गया है। मैंने इस तरह से कटिंग करके अभी डीप नेक में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे तो डीप नेक में हो जाता है। तो आप कटिंग के टाइम भी कर सकते हो, अलग से फरमा पे कटिंग करना हो तो कर सकते हो। आपको अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं डीप नेक वाले, आप देख सकते हो किस तरह से होता है। और अपने मेजरमेंट को उस हिसाब से फॉलो कर लेना है। तो उसमें कुछ नहीं है कि आप जो एक साइज़ है तो एक साइज़ में एक ही फर्मा कटिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग तरीके से अलग अलग किया जा सकता है। तो आप लोग इस तरह से करोगे तो हो जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, जो शोल्डर मैंने कल आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया था, यानी लेंथ को, तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। और यहाँ पे शोल्डर जितना था कल मैंने पूरा लगाया था, तो इस तरह से पूरा निशान लगाना है। अगर आपको कम डीप चाहिए तो, यानी कि बैक का नेक अगर कम डीप है, यानी 10 इंच के अंदर है, 8 से लेकर 10 इंच के बीच में है, तो आपको यहाँ पे जितना फ्रंट का आपने माइनस किया है उतना ही बैक का करना है, यानी 1.5 इंच फ्रंट तो 1.5 इंच बैक, इस हिसाब से करके आपको निशान लगाना है। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, तो इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से बिल्कुल आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये बैक का भी आर्मोल ऊपर थोड़ा सा आ गया है, आप देख लो अच्छी तरह से, यानी साइड सीम थोड़ा बढ़ गया है। तो मैंने वहाँ पे पैच नहीं लगाया है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ मार्किंग करके कि इस तरह से वहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। अभी इसकी हम कटिंग कर देंगे। और बैग में डीप नेक हो तो बैग में जो एक्स्ट्रा मैंने रखा था उसको कटिंग करके हटा देना है।
और नेक का ब्रॉडिंग जो भी है यानी शोल्डर का ब्रॉडिंग जो भी है उसको सीम को बराबर कर लेना है फ्रंट के हिसाब से, उसके बाद कटिंग कर देना है। तो जैसे मैंने किया है इस तरह से आपको कर लेना है। अभी नेक का निशान लगा रहा हूँ बैक के नेक का। तो बैक का नेक 10 इंच तक है तो 10 इंच के करीब मैं लगा के आपको यहाँ पे निशान लगा के कटिंग करके दिखाता हूँ। तो जो डिज़ाइन आपने नेक का फ्रंट में लगाया वही बैक में लगाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए जिस तरह का फ्रंट का नेक था उसी तरह मैंने बैक का लगा लिया और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो ये डीप नेक हो गया। अगर इससे भी डीप चाहते हो कि इससे भी डीप बैक रखना है तो आपको 2 इंच शोल्डर माइनस करना पड़ेगा, हाफ इंच और कम करना पड़ेगा। तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ शोल्डर सीम ज़्यादा क्रॉस हो रहा है तो थोड़ा सीधा कर लेना है। अभी ज़्यादा आपको अगर डीप रखना है तो शोल्डर और हाफ इंच माइनस करना है सिर्फ बैक का। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। अभी मैं रख के दिखा दिया, अभी माइनस करके दिखाता हूँ यानी बैक के पार्ट को। तो शोल्डर और हाफ इंच हम माइनस करेंगे और पहले डीप करने का निशान लगा के दिखा देता हूँ कि समझो 11 है, 12 है, 13 है तो इस तरह से आपको कर लेना है। हाफ इंच माइनस करना है और यहाँ भी जाके हाफ इंच माइनस कर लेना है यानी अपर चेस्ट पे यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर लेना है। तो माइनस करोगे तभी डीप नेक में सही बैठेगा। अगर वहाँ माइनस नहीं करते हो तो बैक बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये भागता है उस तरफ। तो इसलिए वहाँ पे माइनस कर लेना है और इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद में कटिंग कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा शेप गड़बड़ दिख रहा होगा आपको क्योंकि वहाँ जॉइंट मारेंगे पैच करेंगे तो बराबर होगा, लेकिन मैं कटिंग का तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आप फॉलो कर लेना। अभी देखिए जो भी शोल्डर सीम है इस तरह से निशान लगाएंगे तो ये बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास समझो पेपर नहीं है, कम है, लेकिन इसी पे मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से शेप लगेगा उसका। तो गले का शेप इस तरह से लगा के और इस तरह से चेंज करके कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक, ये तरीका आप लोग के समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि आप लोग तो बहुत लोग तो जानकार होंगे, बहुत लोग को नहीं जानकारी है। तो इस तरह से हर चीज़ का कमेंट करके जानकारी लेते रहते हैं और टाइम के हिसाब से मैं बता देता हूँ, कभी कभी नहीं बता पाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं जवाब दे देता हूँ क्योंकि मुझे भी काम रहता है, बिजी रहता हूँ। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो और हाइप भी कर लिया करो ताकि चैनल को ग्रो मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियो और भी आप लोग के लिए बनाता रहूं। तो देखिए किस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूं, इस तरह से मैंने कटिंग किया है और इस तरह से देखिए किस तरह से बैक का भी आर्म होल यानी ऊपर की तरफ गया है। इसका साइड थोड़ा बढ़ जाएगा यानी कि वो जो हम ब्लाउज कटिंग कल किए थे उसका साइड सीम थोड़ा छोटा है, इसका क्वार्टर इंच बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये बराबर हो जाता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।